दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा आ गया है, या यूं कहें कि उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वो प्रधानमंत्री जो 2024 में डंका पीट पीट कर ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का युग आ गया है। कांग्रेस 70-75 साल तक तो अब शासन कर ही नहीं सकती है, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, इन दिनों चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा बोल रखा है और ऐसे ऐसे सबूत पेश किए जा रहे हैं जिसके बाद एक से बढ़कर एक मन में सवाल पैदा लोगों के हो रहे हैं। अब जो मामला सामने आया है, अब जो मुद्दा सामने आया है दोस्तों, उससे प्रधानमंत्री की संसद की जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। ऐसी रिपोर्ट, ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई है। दोस्तों, चुनाव आयोग की शाख पर पहले से ही राहुल गांधी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है मिलकर एक बड़ी धांधली करवा रहा था। और तो और राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि देखिए, इतनी बड़ी धांधली हुई है और मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो वोट चोरी करके बने हैं। अगर कायदे से चुनाव होता तो 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी के हाथ में नहीं होती। और दोस्तों, एक बात तो ये भी है कि इस बार प्रधानमंत्री जो है मोदी जी जो बने हैं वो बहुमत वाली सरकार तो उनको मिली नहीं है, बल्कि दो पार्टी का उनको फुल सपोर्ट मिला है। नीतीश कुमार और नायडू की पार्टी ने उन्हें फुल सपोर्ट समर्थन दिया है, तब जाकर उनकी कुर्सी जो है बची है। नहीं तो अपने अकेले दम पर उनको जो है वो बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सके। 240 सीट ही उनके पास आई थी। तो ऐसे में दोस्तों, उस वक्त भी कई सारे सवाल उठे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट वाराणसी में कांग्रेस के प्रत्याशी ने उनको टक्कर दिया था। पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 में और 2024 में, तो जो आंकड़ा था वोटों का वो बहुत नज़दीकी आंकड़ा था। जी हाँ, अब जो खबर, अब जो सबूत आ रहे हैं और जो चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उठाई जा रही है उस पर बात करूंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से मोदी की सदस्यता जो है संसद की वो जा सकती है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार प्रसून वाजपेयी, जी हाँ, पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने एक आंकड़ा, एक डेटा जो है वो शेयर किया है। आप स्क्रीन पर ये डेटा आंकड़ा देख सकते हैं और उन्होंने ये डेटा शेयर करते हुए लिखा है कि ये वाराणसी है। जी हाँ, 50 बच्चों के पिता का नाम जो है राज कमल दास है। 50 बच्चों के पिता, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है दोस्तों कि 50 बच्चा और उसका एक ही बाप है और उन सबका नाम राजकमल दास है। सबसे छोटा बेटा रघुवेंद्र 28 साल का, सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास 72 साल का है। इस तरीके की धांधली जो है बनारस के अंदर हुई है, जिसका लिस्ट जो है साझा पूर्ण प्रसून वाजपेयी के जरिए किया गया है। आप खुद इस लिस्ट को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाराणसी में इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई है और इसका लिस्ट अब सार्वजनिक लोगों के जरिए किया जा रहा है। वहीं नेहा सिंह राठौड़ ने भी इस तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि वाराणसी में रामकमल दास जी अपने घर पर 43 बेटों के साथ रहते हैं। 13 एक साथ पैदा हुए हैं, बाकियों की उम्र 35 से 39 साल के बीच बताई जा रही है। ये मैं नहीं बल्कि चुनाव आयोग का ये डेटा कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी का ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज होगा। इस तरीके की बातें इनके जरिए कही गई। वहीं डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी इस खबर को शेयर किया, लिखा अब तो बनारस की सीट पर भी फर्जी वोटर मिल रहे हैं। देखिए, इन राजकमल दास को, इनकी 50 संतानें हैं। साहब ऐसे ही राजकमल दासों की बदौलत जीते हैं, वरना तो वो भी संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की आंधी से निपट गए होते। इस तरीके की बातें जो है इन लोगों के ज़रिए कही गई है। अब आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वाराणसी की सीट पर धांधली होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, कुछ और तस्वीर भी महाराष्ट्र से निकलकर सामने आया है, जहां पर फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर के ज़रिए करते हुए दिखाया गया है कि सुषमा गुप्ता का जो डिटेल है वो 6 अलग अलग जगहों पर रजिस्टर्ड है।
और एपिक नंबर जो है इनका दिखाई दिया जा रहा है पालघर महाराष्ट्र में। अब आप सोच सकते हैं कि क्या और किस बड़ी धांधली के साथ जो है चोरी होती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार कहते हैं कि हम जो है सत्ता में हमें चुनकर लाया गया है, जनता ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे भरोसा जताया गया है दोस्तों, इस तरीके का भरोसा कि 50 बच्चों के पिता का एक ही नाम है और सबसे छोटा बेटा है वो 28 साल का है। अब इस पर चुनाव आयोग क्या सफाई देगा, किस तरीके की बातें करेगा? क्योंकि राहुल गांधी से बॉन्ड भरवाया जा रहा था, राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया जा रहा था। अब उन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग कैसे फंस रहा है दोस्तों, ये सब आपके सामने है। आप इन तमाम चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष के ज़रिए जो आरोप लगाया गया है वो आरोप क्या और किस तरीके का है। यहाँ तो अब मोदी जी की भी कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। जो राहुल गांधी का सदस्यता रद्द करवा रहे थे, वहाँ पर उनके पूरे के पूरे बंगला, गाड़ी, घर सब उनका छीन लिया गया था। हेट स्पीच के मामले में गुजरात की कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मामलों पर राहुल गांधी को जो है बड़ी राहत दी थी और पूरा का पूरा मामला खारिज कर दिया था। लेकिन अब मोदी की जो जीत हुई है, क्या वो धांधली से, चोरी से हुई है? क्या मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में धांधली करके जीते हैं? क्योंकि जो डेटा निकल कर सामने आ रहा है वो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक इंसान का 50 बच्चा, पहली बात तो हो नहीं सकता दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है कि एक शख्स का 50 बच्चा हो। लेकिन वाराणसी की सीट पर ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर एक शख्स का 50 बच्चा है और सबसे कम उम्र 35 साल और सबसे ज़्यादा उम्र 69 साल की बताई जा रही है। मतलब गजब का खेल चल रहा है। और गजब तो ये है दोस्तों कि मीडिया वाले इन तमाम खबरों को दिखा ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे कि भैया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो। मोदी का नाम लेना उनको मतलब निकल ही नहीं रहा है कि मोदी का नाम ले लें, मोदी पर कोई आरोप तय करें, उनसे सवाल पूछे। ना बाबा ना, उल्टा मैं देख रही थी दोस्तों कई ऐसे गोदी पत्रकार हैं जो राहुल गांधी पर ही सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी पर ही सवाल उठाए चले जा रहे हैं, विपक्ष को ही कोसने का काम कर रहे हैं। और अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकारिता जो है दोस्तों कर रही हैं। महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई थी, बेहोश नहीं हुई थी, फ्लाइंग किस कर रही थी, फिर ये हो गया वो हो गया, ये सब चला रही हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये हमारी मीडिया की साख, जहाँ पर आम जनता के वोट के साथ इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी के ज़रिए लगाया गया है, उस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने की बजाय महुआ मोइत्रा पर कैमरा फोकस हो रहा है और वो ये कर रही थी, वो कर रही थी, ये सब चीज़ें चलाई जा रही, ये सब खबरें बताई जा रही दोस्तों। वाराणसी में जो ये नया मामला सामने आया है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई है 50 बच्चों वाला, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।